नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप। आप देख सकते हैं कि हम होटल ताजवर में हैं और हमारे साथ जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर, सिवान आगमन हुआ आपका, क्या वजह? देखिए, सिवान तो हम पहले भी आए हैं, सिवान आते रहते हैं, सिवान के कई साथी हैं, लेकिन इस बार आने का अवसर ये है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बिहार राज्य का सम्मेलन है और विभिन्न ज़िलों के प्रतिनिधि जो है आज यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उसी सम्मेलन के उद्घाटन के तौर पे आज एक आम सभा बुलाई गई है, जिसमें हम लोग देश के, दुनिया के विभिन्न मुद्दों पर, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, रोज़गार से जुड़ा हुआ है, देश और दुनिया की जो स्थिति परिस्थिति है उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। उसी के लिए यहाँ आए हैं। हमारे साथ कन्नन गोपीनाथन जो आईएएस हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, वो भी हैं। इसके साथ साथ और कई वक्ता जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी आए हैं। सब लोग मिल कर के बातचीत करेंगे और एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि बिहार में शिक्षा की स्थिति को कैसे बेहतर किया जा सके, रोज़गार का माहौल कैसे बेहतर किया जा सके। इसीलिए हम सब लोगों का आज यहाँ पे जुटान है। कन्हैया जी, आपका तो स्पीच बराबर सोशल मीडिया पे दिखाई देते रहता है, लेकिन दो चार सवाल हम करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आज एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है देश पे और उसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं टीवी चैनलों पे। कई जगह तो नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया क्या, लेकिन इसके बावजूद 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहा है और प्रधानमंत्री की सभा भी हो रही है, जिसमें लाखों लोग, हजारों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है कि एक तरफ आप कोरोना की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद सभा करने बैठ जाते हैं, जहां कोई कोरोना का कोई गाइडलाइन नहीं पालन किया जाता है, ना मास्क होता है, ना वो डिस्टेंस की बात होती है। ऐसा क्यों? देखिए, कोरोना एक बीमारी है और उस बीमारी से बचने के लिए कई सारे जो है उपाय और कदम जो है वो उठाने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि एहतियात जो है वो रखना चाहिए। ये एक ज़रूरी बात है, क्योंकि बीमारी जो है वो जात देखकर, धर्म देखकर और बीमारी पे जो है ये सब हमारा जोर नहीं चलता है। तो बीमारी हर किसी के लिए है और हर किसी को इसका पालन करना चाहिए। जैसे हमारा जो आम सभा है उसको लेकर के प्रशासन ने जो है गाइडलाइन जारी किया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है उस गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। लेकिन आप बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार स्वयं गंभीर नहीं होगी, जब स्वास्थ्य मंत्री गंभीर नहीं होंगे, देश के जो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो गंभीर नहीं होंगे और मनमाने तरीके से अगर व्यवहार करेंगे, मान लीजिए कि अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है तो ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं जैसे कोरोना वेट कर रहा है कि बंगाल का चुनाव ख़त्म हो जाए उसके बाद बंगाल में आएंगे, और जहां चुनाव नहीं है वहां आ गया है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बिहार की ही बात कर लीजिए, तो बिहार में भी चुनाव हुए, बिहार में भी रैलियाँ हुई, हज़ारों लाखों लोगों की रैलियाँ हुई। चुनाव जो है कोरोना काल में ही कराया गया। तो बीमारी है वो एक बात है, बीमारी का एहतियात बरतना चाहिए वो एक दूसरी बात है। लेकिन इन दोनों बात से जो आप एक सवाल पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना को अपने राजनीतिक लाभ के लिए मनमाने तरीके से, अपनी सुविधा के अनुसार से कभी आ जाता है फिर चला जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब ये सरकार का खुद का तैयार किया हुआ कोई मानसून है, जब मन करे तब। नहीं, बीमारी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें गंभीरता जो होनी चाहिए वो गंभीरता का शुरू से ही अभाव देखा गया है। चुनाव कराना होता है, कोरोना ख़त्म हो जाता है, चुनाव जब हो जाए तो फिर कोरोना आ जाता है। इससे क्या है कि आम लोगों में एक शंका पैदा होती है और एक गंभीर बीमारी के प्रति जो है गंभीरता में कमी आती है और लोगों को लगता है कि जब सब कुछ हो ही रहा है, चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, तो सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर क्यों डाले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना है। एक सवाल और कि ये मोदी जी का जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, ये दाढ़ी का क्या राज है? बंगाल चुनाव चल रहा है और दाढ़ी का क्या राज है? क्या दाढ़ी चुनाव के बाद ये दाढ़ी उतरेगी? देखिए, मैं दाढ़ी, टोपी, टीका पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है ना। आप बाल बढ़ा करके जो है भालू जैसा हो जाइए तो उससे हमको क्या, उससे मेरा पेट थोड़ी भरेगा, उससे मुझे थोड़ी नौकरी मिल जाएगी।
तो ये सब बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। और ये हम अपने जो लोग हैं जो गंभीर तरीके से चीज़ों को सोचते हैं उनसे भी हम यही आग्रह करते हैं कि क्या आप जो है फालतू की बेवजह की चीज़ों में जो है पड़े हुए हैं। एक तो उनका काम है मुद्दा भटकाना, ऊपर से आप भी उनके ट्रैप में अगर फंसेंगे, उनका मुद्दा भटकाने की जो कोशिश है उसमें जाएंगे। आप मुझे नहीं, कोई दाढ़ी बढ़ा ले, कोई टीका लगा ले, कोई टोपी पहने, कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, ये सब का अपना व्यक्तिगत चीज़ है। तो आज भी तो सर यही चल रहा है बंगाल में कि जो जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी, बंगाल की समस्या पे बात होनी चाहिए थी, आज भी वहाँ राम और सीता और क्या क्या इस तरह की बातें होती हैं। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में जो महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ये मुद्दा बनेगा और लोग सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री से? देखिए, एक बात ना हम लोग बड़ा अपनी जिम्मेवारी किसी और के ऊपर डाल करके बहुत साफगोई से बच जाते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश की जनता ने ही उनको वोट दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम किसी मूर्ख नेता को अपना नेता चुन लेते हैं तो वो देश की जनता को भी अपनी मूर्खता के स्तर पर लेके आ जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि लोग वोट कर रहे हैं तो लोगों को भी तो ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के झगड़े से बाहर आकर के रोजी रोजगार काम विकास उस पर बात करने लगें तो ऑब्वियसली जो है पॉलिटिक्स भी बदल जाएगा। तो ये ना ताली दोनों हाथ से बजती है। हम सिर्फ जो है एक पॉलिटिकल पार्टी या एक जो है व्यक्ति को सिर्फ जिम्मेदार ठहराएं, उससे काम नहीं चलने वाला है। और इसीलिए हम नौजवानों की जिम्मेवारी ये है कि सबकी जिम्मेवारी तय हो, मेरी भी जिम्मेवारी तय हो, सरकार की जिम्मेवारी भी तय हो। और सरकार ने जब ये कहा है कि हमको आप वोट दीजिए, हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे, और जब सरकार 2 करोड़ नौकरी नहीं दे रही है, वो कुछ और बोल रही है, तो फिर उस बात पे लोगों को पूछना चाहिए, ये सवाल खड़ा करना चाहिए कि भाई आप तो वोट लिए थे 2 करोड़ नौकरी देने का, और अब आप वोट मांग रहे हैं किसी और चीज़ पे कि हमने ये कर दिया, हमने ये तीर मार दिया, हमने ये आसमान में सीढ़ी लगा दी। ये तो गलत बात है। तो उसको कहीं ना कहीं कन्फ्रंट करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब लोगों की चेतना में परिवर्तन आए। लोग ये सोचें कि अगर हम एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो देश का भला ना करके दोस्तों का भला कर रहा हो, अगर हम ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं जो कहता है अपने आप को राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय संपत्ति को बेचता है, लोग अगर इस पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि आपने जो भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादा क्यों नहीं पूरा हुआ है, तो हमारी आपकी पढ़े लिखे लोगों की, नागरिक समाज की ये जिम्मेवारी है कि हम राजनीति को मुद्दों पर लेकर के आएँ, ना कि जो है दाढ़ी और कौन जो है जय श्री राम बोल रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत चीज़ है। आप मंदिर जाना चाहते हैं मंदिर जाइए, मस्जिद जाना चाहते हैं मस्जिद जाइए। अंतिम सवाल सर, आज जिस तरीके से चुनाव अब ये बंगाल का शुरू हो चुका है और सर्वे जिस तरह से आया है कि बंगाल में एक बार फिर ममता वापस आएंगी, अगर यहाँ पे हार होती है, मोदी की हार होती है, बीजेपी की हार होती है, तो ये हार किसकी होगी? मोदी जी की होगी कि पूरी पार्टी की? देखिए, जनता की जीत होगी। इसको हमेशा इस रूप में देखना चाहिए कि ये इस बात का संकेत होगा कि लोग जो है फालतू की बात में फंसने के लिए तैयार नहीं हैं, दाढ़ी में, नारे में, अनावश्यक बहस में फंसने के लिए तैयार नहीं है। अगर नहीं होती है तो फिर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। तो मैं किसी भी चुनाव के परिणाम में किसी व्यक्ति के हार के रूप में नहीं देखता हूँ। समाज किन प्रवृत्तियों को स्वीकार करता है और किन प्रवृत्तियों को नकारता है और स्वीकार करता है, मैं इस तरह से चुनाव का एनालिसिस करता हूँ। और ज़्यादा बेसब्र होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा होने में 9 महीना लगता है, तो मई जो है बहुत दिन नहीं है, 1 ही महीना है, बदलाव होगा, इंतज़ार कर लीजिए। आप बंगाल जाएंगे सर? हाँ, क्यों नहीं, हम तो सब जगह जाते हैं, बंगाल भी जाएंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी कन्हैया जी से बातचीत हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल भी दिया कि जो बच्चा पैदा होता है वो भी 9 महीने में पैदा हो जाता है, और जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहे हैं, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो सर्वे सामने आ रहे हैं,
उनका कहना है कि बदलाव होगा और बिल्कुल बदलाव होगा। इस पे सारे लोग टिके हुए हैं। और देखिए कि ये डॉक्टर इनसे कन्हैया से मिलने के लिए डॉक्टर सिवान के प्रसिद्ध डॉक्टर रामेश्वर जी भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं उनसे मिलने के लिए। और ये दर्शाता है कि कन्हैया को कितने सारे लोग चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। थोड़ी देर में यहाँ गांधी मैदान में उनकी सभा होने वाली है और ये शायद यहाँ से अब सभा स्थल के लिए निकल चले हैं। कन्हैया के बारे में बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन एक बार हम जरूर दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे ATN के कैमरे से कि कन्हैया कुमार देखिए किस तरीके से बिल्कुल सादगी के साथ वो यहाँ पे हम लोगों के सामने आए, बातचीत हुई और ये बातचीत का सिलसिला भी और आगे चलेगा। बहुत सारे सवाल हैं, कुछ सवालों पे बातचीत हुई, कुछ पे बाकी रह गई, तो हम आगे जब भी उनसे मौका मिलेगा हम वो सारे सवाल लेकर के उनके सामने जरूर रखेंगे कि उनके विचार क्या है। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। Daffodils and English Medium School, Mahadeva Mission Compound, Siwan. Admission is going on session 2021-22. Calm, quiet, peaceful and green environment. Loving, caring and skilled teachers and staff. Audio and visual methods of teaching. Safe and sound surrounding. CCTV surveillance. 5-day week computer of classes. Art and craft national winner in drawing and painting. Yoga and physical training. याद रखें, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डैफोडिल्स एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, महादेवा मिशन कंपाउंड, सिवान। मोबाइल नंबर 9631724798। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। मोबाइल नंबर है 7543886786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस। झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीगो कंपनी का ई-रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 870
8539001639 8539910141। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851 73527 City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और आप सबको मेरा आदाब। मैं हूँ अपरा मेहता। भाई, स्मार्ट हो गया आजकल की पढ़ाई का तरीका। अगर शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो ये जरूरी तो नहीं है कि आपके बेटे को भी वही करना चाहिए, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जमाने ने हमारे बच्चों की पढ़ाई को भी कर दिया है अपग्रेड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिवान के नंबर 1 स्कूल डॉन बॉस्को हाई स्कूल, जहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि मॉडर्न और इंटरेस्टिंग तरीकों से बच्चों को नॉलेजेबल बनाया जाता है, जिसकी वजह से जिंदगी की आगे की दौड़ में बच्चा अपनी मंजिल खुद तलाश कर सके। साथ ही आपके बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल हर तरह के स्किल को डेवलप किया जाता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और जिंदगी की रेस में वो रह सकता है सबसे आगे। अपने बच्चे के बेहतर कल के लिए मैंने चुना है डॉन बॉस्को हाई स्कूल। संपूर्ण विकास और प्रगतिशील सोच वाला शहर का एकमात्र स्कूल। आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए यही है बेस्ट। इसीलिए आज ही विजिट कीजिए डॉन बॉस्को हाई स्कूल या फिर लॉग ऑन टू www.dbhs.edu.in पर। दृष्टि IAS exclusive coaching for UPSC, BPSC, SSC, Railway, Daroga, Constable and other competitive exams. And Director R.K. Singh, MA, UGC NET with History. Mobile number 8294091548 and 9798001176. Address is रामराज मोड़, हनुमान चाय के दुकान के पास, सिवान। इमानुअल मिशन हाई स्कूल, कॉन्टेक्ट नंबर 7070640653 and 7717786686 and Emmanuel Convent School, contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Siwan. RM Public School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for class nursery to 9th. Session 2021-22. Islamia Nagar Mode, Lakshmipur, Siwan. Well qualified teacher, digital smart classes, indoor-outdoor games, advanced science and maths lab, AC computer lab and library, under CCTV surveillance 24/7 hours. Contact number 9199931333. Next 7870868765. Bachpan Play School,
classes PG to Standard 2nd. Fully AC classroom, well-managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा. Hurry up! Admission is going on. Bachpan Play School, Station Road, near Siswan Taxi Stand, Siwan. Helpline number 993181 4831 and 8969727300.